दोस्तों, एक 17 साल का लड़का अपने आंगन में बंधी हुई बकरी के साथ लगातार संबंध बना रहा था। वो इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि उस बकरी की चीखें निकल रही थी। वो बकरी बार बार चिल्ला रही थी। उस बकरी की आवाज सुनकर उस लड़के की भाभी की आंख खुल जाती है और जब वो आंगन में आकर वो देखती है तो देखते ही वो दंग रह जाती है और परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर उस लड़के की भाभी उस देवर के साथ कुछ ऐसा करती है कि आप जब जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिए और मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में बड़े लड़के का नाम विकास था। उसकी उम्र 24 साल थी। उसका एक छोटा भाई था। उसका नाम था राजा। उसकी उम्र 17 साल थी। वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और पढ़ाई लिखाई में वो काफी तेज तर्रार लड़का था। इन दोनों के माँ बाप नहीं थे। ये अपने घर में दोनों ही अकेले रहा करते थे। जो बड़ा लड़का विकास था वो विदेश में रहकर कमाया करता था। उसने विदेश में रहकर काफी अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। फिर वो 3-4 महीने की छुट्टी पर आता है और आते ही वो शादी कर लेता है। उसकी पत्नी का नाम सोनम होता है। उसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। अब ये तीनों ही अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही अच्छे से खुश थे। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। दोस्तों, इसी तरीके से अब धीरे-धीरे से समय गुजरने लगता है। लगभग 4 महीने का समय ऐसे ही गुजर जाता है। अब विकास की छुट्टी चूंकि खत्म हो चुकी थी तो उसे कमाने के लिए वापस लौटना था। तो वो एक दिन अपना सामान पैक करता है और वो विदेश चला जाता है। अब इस घर में 2 ही लोग बचे थे, एक सोनम और उसका एक 17 साल का देवर। उसका 17 साल का देवर राजा जो है वो पढ़ाई-लिखाई किया करता था और पास के ही एक स्कूल में जाया करता था पढ़ने के लिए। दोस्तों, राजा जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था उसके उस स्कूल में कुछ दोस्त थे और वो लोग अक्सर ही ब्लू फिल्म देखा करते थे। जब कभी भी राजा को भी ब्लू फिल्म देखनी होती थी तो वो अपने दोस्तों के ही फोन में वो सारी फिल्म देखा करता था। इस तरीके से राजा को भी ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। जब वो घर पर जाता है तो उसकी भाभी का फोन उठाकर वो चोरी छुपे वो अपनी भाभी के फोन में भी ब्लू फिल्म ही देखा करता था। दोस्तों, अब इसी तरीके से 5 महीने का समय गुजर जाता है। राजा को अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब राजा ब्लू फिल्में ना देखा करता हो। एक दिन दोपहर का समय होता है। एक दिन जब उसकी भाभी जो थी वो अपने कमरे में सोई हुई थी। राजा अपनी भाभी का फोन उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पर लेटकर वो ब्लू फिल्म देखना शुरू कर देता है। उसके मन में उस दौरान उत्तेजना जागृत हो जाती है। उसका मन भी ये सब कुछ करने लगता है। वो सोचता है कि मैं भी किसी लड़की के साथ इस तरीके से करूं जिस तरीके से वीडियो में होता है। लेकिन दोस्तों, वो कर भी क्या सकता था। उसके पास कोई लड़की नहीं थी। फिर वो अपना फोन बेड पर रखता है और बाहर आंगन में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। फिर वो लड़का बकरी के पास जाता है और फिर अपनी पैंट उतार कर उस बकरी के साथ ही गलत चीजें करने लगता है। वो जिस तरीके से सब कुछ कर रहा था कि बकरी जो थी वो चीखने चिल्लाने लगती है। वो बार बार चिल्ला रही थी। फिर उसी दौरान अचानक से सोनम की आंखें खुल जाती है और वो सोचती है कि आखिर बकरी अचानक से इतना तेज क्यों आवाज दे रही है, क्यों चीख चिल्ला रही है, वो इतना क्यों बोल रही है। फिर जब वो आंगन में आकर देखती है तो राजा जो है वो बकरी के साथ लगातार गलत चीजें करे जा रहा था। जब सोनम ये सब कुछ देखती है तो देखते ही उसके होश उड़कर रह जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर राजा भी अपनी भाभी को देखता है और देखते ही दंग रह जाता है और उस बकरी को वो छोड़कर अपनी पैंट पहनना शुरू कर देता है और सीधे अपनी भाभी के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज भैया से आप इसके बारे में कुछ मत कहिएगा। अगर आपने भैया को कुछ बता दिया तो भैया मुझे मारकर इस घर से ही निकाल देंगे। लेकिन सोनम कहती है कि तुम उसकी पीठ पीछे ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। इसके बारे में तुम्हारे भैया को बताना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें भी सबक मिल जाए। दोस्तों, सोनम के पति को विदेश गए हुए लगभग 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। अब सोनम भी अपने आप को अकेलापन महसूस करती थी और सोचती थी कि उसके साथ भी कोई सब कुछ करे क्योंकि उसका भी मन करता था और 5 महीने उसके पति को गए हुए भी गुजर चुके थे। इसीलिए सोनम अपने मन में सोचती है कि जो उसका देवर है वो इस काम के लिए परफेक्ट है। क्यों ना वो अपने देवर के ही साथ ये सब कुछ करे क्योंकि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ सीख चुका है और ये बात भी घर में रहेगी और बात के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगी। अगर वो बाहर किसी से दोस्ती करती है और उसे अपने घर बुलाती है और गांव घर को अगर इस बारे में पता लग जाता है तो उसके परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसीलिए वो सोचती है कि अगर ये काम मैं अपने घर में अपने ही देवर के साथ करूं तो फिर बात जो है वो घर में ही रहेगी और किसी को कुछ भनक भी नहीं लगेगा। इसीलिए वो अपने देवर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात जो है वो भैया को नहीं बताऊंगी।
लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। फिर राजा कहता है कि बोलो भाभी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो सोनम कहती है कि चलो मेरे साथ कमरे में, और फिर वहीं पर जाकर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। फिर सोनम राजा को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है और फिर दोनों बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। अब सोनम अपने देवर से कहती है कि देवर जी, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया विदेश में रहते हैं और एक एक साल, दो दो साल वो एक इतने दिनों के बाद घर आते हैं। देखो, मेरा भी मन करता है कि मैं ये सब कुछ करूं, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ बाहर के लोगों के साथ करती हूँ और गांव लोगों को पता चल जाता है, तो पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी। तो मेरा भी मन करता है ये सब कुछ करने का, मेरी भी ये सब करने की इच्छा होती है। अब तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो गए हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही साथ ये सब कुछ करो। ये बात घर के घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना ही हमारी बदनामी होगी। जब राजा अपनी भाभी की ये बात सुनता है, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ता है। उसके मन में मानो लड्डू फूट रहे थे। फिर वो अपनी भाभी को पकड़ता है और एक-एक करके उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और फिर अपने कपड़े भी उतार देता है और फिर ये दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर राजा अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। उसकी भाभी सोनम भी उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और फिर कुछ देर के बाद राजा उसके साथ संबंध बनाने लगता है। राजा इतने दर्दनाक तरीके से उसके साथ सब कुछ कर रहा था कि सोनम की हालत जो थी वो खराब हो रही थी। वो कह रही थी कि देवर जी, तुम तो बड़े ही चालाक और होशियार निकले। तुम तो अपने भैया से भी 4 कदम आगे हो। तुम बहुत ही अच्छे हो। राजा कहता है कि भाभी, अभी तुमने देखा ही क्या है? आगे आगे देखो कि होता क्या है। राजा अपनी भाभी सोनम के साथ लगातार संबंध बनाए जा रहा था और 1 घंटे तक वो सब कुछ करने के बाद वो बेड पर उसी के साथ सो जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का ये खेल रोज ही चलने लगा था। रोज राजा अपनी भाभी के साथ आए दिन ये सब कुछ करता था। खाना खाने के बाद वो अपने भाभी के कमरे में रात को जाता था और फिर वो उसी के साथ सोने लगा था और पूरी रात उसके साथ जो चाहे वो करता था। लगभग इसी तरीके से 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने के बाद राजा अपनी भाभी से सब कुछ करते-करते जो था, राजा बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था, बिल्कुल ही पतला हो चुका था। उसके चेहरे पर पीलापन छाने लगा था। जब वो गाँव में घूमने के लिए जाया करता था, तो जो गाँव के कुछ लोग थे, उसे टोका करते थे। उससे पूछा करते थे कि आखिर इतनी क्या बात हो गई कि तुम ऐसे हो गए? तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो? उसके चेहरे पर पीलापन क्यों छा गया है? ये बात उससे बहुत सारे लोग पूछते थे, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता था। लेकिन बहुत लोग जो थे, वो इसकी सच्चाई को जानना चाहते थे कि आखिर इसे ऐसा क्या हो गया कि एक हट्टा-कट्टा लड़का अचानक से इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? दोस्तों, गाँव का ही एक व्यक्ति राजा के चेहरे को जब देखता है, तो देखते ही दंग रह जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि एक 17 साल का हट्टा-कट्टा लड़का अचानक से इतना दुबला-पतला कमज़ोर कैसे हो गया? फिर वो इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए इसके घर के आस-पास ही मंडराने लगता है। राजा जो है, एक दिन खाना खाकर 9 बजे के करीब अपने भाभी के कमरे में चला जाता है और लगभग 10 बजे के करीब अपनी भाभी के साथ वो संबंध बनाने लगता है। तो वो व्यक्ति जो था, वो पहले से ही उसके घर के आस-पास ही घूम रहा था। वो लगातार उनके घर पर नज़र रखा रहा था। तब वो उस दा रात को खिड़की को जब खोल कर देखता है, तो वो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि राजा जो था, वो अपनी ही भाभी के साथ सब कुछ करे जा रहा था और जिस तरीके से वो उसके साथ सब कुछ कर रहा था, इन दोनों की जो सिसकारियाँ थी, वो पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो व्यक्ति जब ये सब कुछ देखता है, तो देखते ही उसके होश उड़कर रह जाते हैं और ये सब देखकर वो उल्टे पैर अपने घर वापस चला जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है, तो सुबह होने के बाद वो व्यक्ति सीधे विकास को कॉल कर देता है। वो विदेश में कॉल करके पूरी कहानी बयाँ कर देता है और कहता है कि तेरी पीठ पीछे तेरा छोटा भाई और तेरी ही पत्नी एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला बहुत ही दिनों से चल रहा है। जब विकास उसकी ये बात सुनता है, तो सुनते ही दंग रह जाता है। वो परेशान हो जाता है और अपना टिकट कराता है और 2-3 दिन के अंदर ही वो वापस अपने घर लौट आता है। फिर विकास अपनी पत्नी को और अपने छोटे भाई से सवाल जवाब करना शुरू करता था। वो छोटे भाई को मारना पीटना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी को गाली देता है और कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती भी हो हमारे गाँव में कितनी बदनामी हो रही है? लोग तरह-तरह की हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। फिर सोनम जब ये सुनती है, तो वो अपने पति विकास से कहती है कि तुम तो 1 डेढ़ साल के लिए घर से बाहर चले जाते हो। तुम वहाँ विदेश में रहने लगते हो। क्या मेरा मन नहीं करता है ये सब कुछ करने का? क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं भी किसी के साथ ये सब कुछ करूँ? बाहर मुँह मारने से तो अच्छा है कि मैं घर में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो इससे बात भी घर में रह रही है और हमारी इच्छा की भी पूर्ति हो रही है। अगर ये मैं काम बाहर के किसी के साथ करती हूँ, तो तुम्हारी कितनी ज़्यादा बदनामी होती। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे भाई जो है इस काम में परफेक्ट हो गया है। वो बकरी के साथ सब कुछ कर रहा था।
तो मैंने उसे उससे सब कुछ देख लिया था और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम तो बाहर रहते हो, इसीलिए मैं इसी के साथ सब कुछ करती हूँ और 7 महीने से मैं इसके साथ सब कुछ करती आ रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर विकास जब अपनी पत्नी के मुँह से ये बातें सुनता है, तो सुनते उसके होश उड़ कर रह जाते हैं और उनकी ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। फिर विकास कोर्ट जाता है और डिवोर्स के कागज़ तैयार करवा के जज साहब के सामने पेश कर दिया जाता है। फिर जज साहब सोनम को भी बुलाते हैं और इन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम दोनों अलग क्यों होना चाहते हो? फिर विकास जो है वो अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के बारे में पूरी कहानी बयाँ कर देता है और कहता है कि इन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध है, इसीलिए मैं इस औरत को अब अपने पास नहीं रख सकता हूँ और मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। फिर जज साहब इन दोनों के सहमति के बाद इन दोनों का तलाक करा देते हैं और सोनम तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है और अपने माता-पिता के पास वो रहने लगती है। फिर विकास भी अपने भाई को समझाता है और उनसे कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ विदेश लेकर चलूँगा। फिर विकास अपने भाई का सारा कुछ पासपोर्ट बनाता है, वीज़ा बनवाता है और उसे अपने साथ विदेश लेकर चला जाता है। अब छोटे-मोटे काम में उसे भी वो वहाँ लगवा देता है। फिर विकास और राजा वहाँ पर रहकर काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लगभग 2 साल का वक़्त गुज़र जाता है। 2 साल के बाद ये दोनों घर आते हैं। विकास जो है वो आते ही एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। वो लड़की बेहद ही नेक और खूबसूरत भी थी और विकास के साथ वो बहुत ही अच्छे से रह रही थी। और विकास ने पास के ही बाज़ार में किराना का दुकान खोल लिया और उसकी किराने की दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था और पैसा अच्छा खासा वो कमा रहा था। और विकास जो था वो अब गाँव में ही रहकर कमाने लगा था। सुबह वो अपनी दुकान जाता और शाम को अपनी दुकान से लौट आता। अब उसका भाई जो था राजा और विकास और उसकी पत्नी तीनों का ही जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक बीत रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों राजा भी जवान हो चुका था। वो भी 20-22 साल का हो चुका था। विकास उसकी भी शादी करा देता है और उसकी शादी कराने के बाद अब ये दोनों ही भाई अपनी-अपनी पत्नी के साथ अपने-अपने घरों में बड़े ही अच्छे से रह रहे थे। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बाकी दोस्तों इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।